हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे फाइंड इवेंचुअल सेफ स्टेट्स, बट इससे पहले इस वीडियो का लाइक टारगेट है 170, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो। सो क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ n नोड्स विद ईच नोड लेबल्ड फ्रॉम 0 to n-1. द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ जीरो इंडेक्स 2D इंटीजर एरे ग्राफ वेयर ग्राफ ऑफ I is an integer array of nodes adjacent to node I, meaning that there is an edge from the node I to each node in graph I. Okay, अभी समझाऊंगा आपको. A node is a terminal node if there is no outgoing edge. Very important. A node is a safe node if every possible path starting from that node leads to a terminal node or another safe node. ठीक है. Return an array containing all safe nodes of the graph. The answer should be sorted in ascending order. Okay. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं. आपके कंस्ट्रेंट्स कह रहे हैं ग्राफ की लेंथ n है, n आपका 1 से लेकर 10⁴ तक है. ग्राफ ऑफ i की भी लेंथ n है, मतलब 0 से n तक हो सकती है, और ग्राफ ऑफ i और j की लेंथ 0 से n-1 तक हो सकती है. एंड ग्राफ ऑफ i सॉर्टेड इन अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर. द ग्राफ मे कंटेन सेल्फ लूप्स. द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ विल बी इन द रेंज 1,4 × 10⁴. ओके, सो क्वेश्चन समझने का ट्राई करते हैं. आपको इनपुट में एक ग्राफ गिवन होगा. ये 2D एरे है, ठीक है. अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हर इंडेक्स पे आपका क्या है, एक एरे है, ठीक है. अब ये क्या डिनोट कर रहा है कि नोड 0 से, आपके ग्राफ नोड 0 से एक एज जाएगी 1 पे, एक एज जाएगी 2 पे, ठीक है. क्वेश्चन में गिवन है, आप देखो यहाँ से 0 से एक एज गई 1 पे और एक एज गई आपकी 2 पे, ठीक है. यही इस ग्राफ, मतलब ये ग्राफ बना हुआ है ऑलरेडी. देन ये इंडेक्स 1 है, यहाँ से एक एज जाएगी 2 पे, एक जाएगी 3 पे, ठीक है. 1 से एक जा रही है 2 पे, एक जा रही है 3 पे. तो यू कैन सी इस तरीके से नीचे वाला ग्राफ कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है. नाउ हमारा टास्क क्या है, हमें यहाँ पे सेफ स्टेट्स बताने हैं, ठीक है. सेफ स्टेट्स जितने भी हैं उनको क्या करना है, उनको एक एरे में स्टोर करना है. बेसिकली जितने भी नोट्स को हम सेफ स्टेट कह सकते हैं, उन नोट्स को हमें इस एरे में स्टोर करके रिटर्न करना है. अभी सेफ स्टेट क्या है, नाउ किसी भी नोड को, ठीक है, किसी भी नोड को सेफ नोड हम तब बोलेंगे जब इस नोड से हर एक पाथ, ठीक है, एवरी पाथ विल लीड टू अ टर्मिनल नोड. अभी ये क्या होता है, ये भी एक्सप्लेन करता हूँ. तो अगर किसी नोड से हर एक पाथ किसी एक टर्मिनल नोड पे एंड हो रहा है तो उस नोड को सेफ नोड कहा जाएगा, ठीक है. टर्मिनल नोड क्या होता है, तो टर्मिनल नोड मतलब देयर इज नो आउट गोइंग एज, ठीक है. कोई भी आउट गोइंग एज नहीं है वहाँ पे. जैसे कि यहाँ 6 से आप कहीं नहीं जा सकते, देयर इज नो आउट गोइंग एज. इनकमिंग हो सकती है, आउट गोइंग एज नहीं होनी चाहिए. जैसे 5 पे आप देखो, दो इनकमिंग एज आ रही है, एक 2 से एक 4 से, बट 5 से कोई आउट गोइंग एज नहीं है. तो ये दो हमारे टर्मिनल नोड हो गए, ठीक है. आप यहाँ एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, 5 का एरे खाली है, 6 का भी एरे खाली है, तो ये इसमें कोई भी आउट गोइंग एज नहीं. तो ये दोनों क्या है, टर्मिनल नोड है. तो चलो अभी इसको ड्राई रन करके देखते हैं कि कौन कौन से नोड्स हमारे सेफ नोड है, ठीक है. विल स्टार्ट फ्रॉम 0. क्या 0 एक सेफ नोड है? तो 0 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, आप 1 एंड 2 पे जा सकते हो, राइट. तो चलो हम पहला पाथ चूज़ करते हैं, हम 1 पे जाते हैं. अब 1 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, आप 2 एंड 3 पे जा सकते हो, ठीक है. यहाँ भी देख सकते हो, नीचे भी दिख रहा है, तो जहाँ भी आपको फिजिबल लगे. तो 1 से लेट्स से हम 2 पे जाते हैं, ठीक है. अब 2 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 2 से हम 5 पे जा सकते हैं, तो हम 2 से 5 पे चले जाएंगे, ठीक है. तो 5 क्या है, एक आपका टर्मिनल नोड है. तो क्या आप कह दोगे कि भाई 0 जो है हमारा, वो हमारा सेफ नोड है? क्या आप ऐसा कह सकते हो? नहीं. क्यों? एवरी पाथ बोला गया है, ठीक है. एक पार्ट टर्मिनल पे आ गया. अब देखते हैं दूसरा पार्ट जा सकता है क्या. तो 5 से हम पीछे आए तो 2 से और कोई ऑप्शन नहीं था, एक ही ऑप्शन था. अब 2 से पीछे आए तो हम 1 पे आ जाएंगे, ठीक है. 1 पे हमने 2 को एक्सप्लोर किया था, अभी 3 को एक्सप्लोर करके देखते हैं. तो 1 से अगर हम 3 पे जाएं, ठीक है, तो 3 से आप वापस 0 पे आ जाओगे. तो ये तो साइकिल बन गया ना. अब 0 से फिर से 1 पे जाओगे, 1 से 3 पे जाओगे, 3 से फिर वापस आ जाओगे. तो ये तो साइकिल बन गया, तो कभी एंड ही नहीं होगा. तो आई कैन से कि नहीं, ये टर्मिनल नोड पे नहीं पहुंच पाएगा. तो 0 तो आपका टर्मिनल नोड नहीं है. अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन आपने देखी होगी. क्या? जब हम 0 पे थे तो हमने कई चीज़ें देख ली यार. हमने देखा यार 1 से, ठीक है, हम 0 से 1 पे गए थे ना, 1 से ऐसा एक पाथ है जो कि टर्मिनल नोड पे नहीं जा पा रहा है,
करेक्ट। वन से ऐसा एक पाथ है जो कि टर्मिनल नोड पे नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब वन भी टर्मिनल नोड नहीं होगा। 0 और 1 दोनों टर्मिनल नोड नहीं हो सकते। बट जब आप 2 की बात करो तो 2 से एक ही पाथ गया है जो कि 5 पे जा रहा था, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये तो टर्मिनल नोड पे जा रहा है, तो 2 आपका क्या है, एक सेफ नोड है। तो आई कैन से एक आंसर ये हो गया। बाय द वे ये एरे जो है आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है, दैट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। तो ठीक है, हम 0 से आइटरेट करेंगे तो हमेशा मतलब पहला आंसर छोटा ही होगा, तो इट्स ओके। नाउ 3 की बात करें तो 3 भी उस लूप में फंसा था, ठीक है। आप 0 से 1 पे गए, 1 से आप 3 पे आए, 3 से आप वापस 0 पे जा रहे हो, तो ये फिर से साइकिल ही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ ये भी हमने देख लिया, इस पे भी हम नहीं जा सकते। नेक्स्ट है मेरे पास 4। तो 4 से हम चल के देखते हैं। 4 से आपको एक ही एज दिख रही जो कि 5 पे जा रही है, और कोई आउटगोइंग एज ही नहीं है। तो आई कैन से 4 हमारा क्या है, 4 हमारा है सेफ नोड, ठीक है। तो आई कैन पुट 4 हियर, ठीक है। तो एक 2 हो गया, एक 4 हो गया, और देखते हैं 5, ठीक है। अब 5 आपका टर्मिनल नोड है, ठीक है। 5 से कोई आउटगोइंग एज नहीं है, तो ऑब्वियसली 5 तो एक आंसर हो गई। एवरी टर्मिनल नोड इज ऑल्सो अ सेफ नोड, क्योंकि देयर इज नो पाथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 6। तो 6 आ गया, अभी 6 से भी कोई पाथ नहीं, कोई आउटगोइंग नहीं, तो 6 भी एक क्या हो सकता है, टर्मिनल नोड, ठीक है। तो या दैट्स इट, 2 4 5 6 इज आवर आंसर एंड दिस वी कैन रिटर्न। तो आपको समझ में आया यहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे बहुत सिंपल, हम डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल कर सकते हैं, डीएफएस ट्रैवर्सल कर सकते हैं। आप हर एक नोड से शुरू करो, बट हाँ एक चीज़ ये है कि आप रिपीट करने से कैसे अवॉइड करोगे, ठीक है। मैं सब क्लियर कर देता हूँ। सी व्हाट आई वांट इज कुछ भी रिपीट ना हो, तो मैं यहाँ पे कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ, समथिंग लाइक अ मैप या फिर एरे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैप भी स्टोर कर सकते हैं। ये आपका क्या होगा, ये आपका नोड होगा इस मैप में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, आपका स्टेट होगा, या बेसिकली ट्रू फॉल्स होगा, एक बुलियन होगा जो बताएगा कि ये सेफ नोड है या नहीं है, ठीक है। जिससे कि हमें इसे बार बार विजिट ना करना पड़े। तो विल स्टार्ट दी ऑपरेशन, हम 0 से डीएफएस स्टार्ट करते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6, डीएफएस क्या कहता है, डेप्थ में जाके एक्सप्लोर करते रहो। तो सबसे पहले मैंने 0 को देखा, ठीक है। जब भी आप किसी नोड को देखो, आप कहो कि यार ये तो सेफ नहीं है, ठीक है। बिकॉज अगर वो सेफ होगी तो हम रिटर्न होते हुए उसे ट्रू कर सकते हैं। ये अभी मैं आपको बताऊंगा, जब हम देखेंगे इसको ट्राई रन करेंगे तो समझ में आएगा। 0 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वी कैन गो टू 1, वी कैन गो टू 2, करेक्ट। यही तो है। तो लेट्स से मैं पहले 1 वाला पाथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ। 0 से मैं 1 पे गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं कहूँगा 1 को क्या कर दो, फॉल्स कर दो। नाउ 1 से शुरू करते हैं। 1 पे आपके पास दो ऑप्शन है, 2 एंड 3। लेट्स से हमने 2 को एक्सप्लोर किया, ठीक है। तो मैं 1 से 2 पे गया और मैंने कहा यार 2 को भी क्या कर दो, फॉल्स। मुझे नहीं पता, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, फॉल्स कर दो। नाउ 2 की बात करते हैं। 2 से आप जा सकते हो 5 पे, एक ही ऑप्शन है। तो चलो हम 2 से 5 पे जाते हैं, ठीक है। तो हम 2 से 5 पे गए, हमने 5 को क्या कर दिया, फॉल्स। नाउ 5 की जब हम बात करें तो 5 पे कोई भी आउटगोइंग एज नहीं है, तो आई कैन से ये डीएफएस यहीं पे रुक गया। इसका मतलब 5 को हमें क्या करना पड़ेगा, वापस आ रहे हैं हम। देखो अब हम वापस जा रहे हैं। हम 5 पे कहाँ से आए थे, 2 से आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप 5 को ट्रू करो, ओके। 5 को उठा करके आप यहाँ पे ट्रू कर दो, ये हो गया आपका ट्रू। नाउ हम 5 से कहाँ वापस जाएंगे, 2 पे, ठीक है। हम 2 से 5 पे आए थे। क्या 2 का और कोई नेबर है, नहीं, 2 का एक ही नेबर था, दैट इज डन। यानी 2 के सारे पाथ देख लिए गए हैं। तो अब इसको भी क्या करोगे, ट्रू। वापस आ रहे हैं ना, तो वापस आते समय ट्रू हो जाएगा। नाउ 2 पे आप कहाँ से पहुंचे थे, 2 पे आप पहुंचे थे 1 से, करेक्ट। तो हम वापस चलते हैं 1 पे, हम आ गए 1 पे। अब 1 का और कोई नेबर है, हाँ एक नेबर 3 है। तो नाउ लेट्स एक्सप्लोर 3। अब 1 से हम कहाँ जाएंगे, 3 पे जाएंगे। 3 को हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं एंड विल मेक इट एज फॉल्स। नाउ 3 का कौन कौन नेबर है, 3 का एक नेबर है 0, ठीक है। बट 0 यहाँ पे ऑलरेडी इंसर्टेड है और यहाँ पे वैल्यू क्या पड़ी है, फॉल्स। तो सिंस दिस इज फॉल्स, इसका मतलब क्या है कि दिस इज नॉट अ सेफ स्टेट, ठीक है। तो हम आगे नहीं जाएंगे और हम यहीं से ब्रेक कर जाएंगे। तो हम 3 से रिटर्न कर जाएंगे एंड 3 को फॉल्स पे ही रहने देंगे, ठीक है। 3 को हम फॉल्स पे ही रहने देंगे और यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। तो अब आप 3 से वापस पहुँच गए कहाँ पे, 1 पे। 1 से कॉल लगाई थी ना 3 की। अब हम 1 पे आ गए और हमने दोनों नेबर्स देख लिए, बट यहाँ से आपको फॉल्स आया है। क्योंकि यहाँ से फॉल्स आया है तो हम 1 को फिक्स नहीं करेंगे, हम कहेंगे यार यहीं से क्या हो जाओ, रिटर्न हो जाओ, ठीक है। बिकॉज हमने 0 एंड 1 यानी इसके पहले जिधर से भी आप आए थे सब पे फॉल्स जाएगा, और वो आपने इंसर्ट करते टाइम ही रख दिया था,
करेक्ट है, देखो समझ में आया। जब हम नोड को इंसर्ट कर रहे हैं, विजिट करने के ट्राई कर रहे हैं, तो हम फॉल्स से मार्क करते हुए जा रहे थे। जैसे मुझे ट्रू मिलता जा रहा था, मैं ट्रू पे चेंज करता जा रहा था वापस आते समय। और जब भी आपको पता चला कि नहीं यार, वन के तो दो नेबर्स हैं, इसका मतलब वन तो मतलब तीसरा ये जो थ्री है, ये तो टर्मिनल तक नहीं पहुंचने देगा, ठीक है, तो आप यहाँ से ही रिटर्न कर जाओ। ठीक है, अब आपने पीछे वालों को अपडेट नहीं किया वापस ट्रू पे, तो वो फॉल्स पे ही सेट है। ओके, तो डन। अब इसे क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, अब हमने जीरो देख लिया, जीरो फॉल्स था, ठीक है। अब वन से देखते हैं, वन पे हम मैप में जाएंगे, हम देखेंगे यार ऑलरेडी फॉल्स पे मार्क्ड है, छोड़ो। टू पे देखते हैं, टू आपका ट्रू है, ठीक है, तो इसको हम स्टोर कर लेंगे अपने रिजल्ट में, ठीक है, वी कैन पुट टू इनटू आवर रिजल्ट। नेक्स्ट है आपका थ्री, थ्री को आपने ऑलरेडी फॉल्स मार्क किया हुआ है, हटा दो। नेक्स्ट है आपका फोर, क्या आपने फोर को विजिट किया है? नहीं, ठीक है, तो लेट्स विजिट फोर। फोर को विजिट करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं फॉल्स, ठीक है। अब मैंने फोर को फॉल्स कर दिया ना, फोर के नेबर्स को देखते हैं, एक ही नेबर है फाइव, तो फोर से हम जाएंगे फाइव पे, ठीक है। फाइव आपका ऑलरेडी ट्रू पे मार्क्ड है, सो नो नीड टू चेक इट, हम कह सकते हैं ये ऑलरेडी ट्रू है, तो यहाँ से तो आपको ट्रू मिल गया। फोर का और कोई नेबर है? नहीं, फाइव वॉज दी ओनली नेबर, तो हम कह सकते हैं फोर भी क्या हो जाएगा, सेफ स्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर दो ट्रू, ठीक है, इधर हमने कर दिया ट्रू, ठीक है। तो फोर इज़ ऑल्सो डन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोर को भी इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, फोर पे ट्रू आया था। नेक्स्ट है आपका फाइव, ठीक है, फाइव आपका ऑलरेडी यहाँ पे ट्रू मार्क्ड है, तो आई कैन इंसर्ट फाइव। नेक्स्ट है आपका सिक्स, तो हम सिक्स को एज अ फॉल्स इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब सिक्स के नेबर्स देखते हैं, कोई भी नेबर नहीं है, तो वापस आते समय यू विल मार्क इट एज ट्रू, ठीक है। अब हमने इसको ट्रू कर दिया, तो आप यहाँ पे से स्टोर कर सकते हो। आपके नोट्स खत्म, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। समझ में आया यहाँ पे हमने क्या किया था? जाते समय सबको फॉल्स मार्क कर दिया, और जब हमने सारे नेबर्स देख लिए जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और सारे से आपको ट्रू आ रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना है, इसको चेंज कर देना है फॉल्स से ट्रू में। बस यही हमारा इवेंचुअली एल्गोरिदम रही है, ठीक है। तो चलो इसे कोड करते हैं, एंड दैट्स इट। ओके, चलो इसे कोड करते हैं। तो सबसे पहले वील रिक्वायर अ डीएफएस मेथड, ठीक है, पब्लिक बूलियन डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, करंट नोड आपकी कौन सी है, ठीक है। देन नेबर्स निकालने के लिए हमें ये चाहिए एडजेसेंसी लिस्ट, सॉरी एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है, इसे कर लो कॉपी पेस्ट। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हैश मैप चाहिए, ठीक है। ये आप इंटीजर टू बूलियन बना सकते हो, दिस विल बी मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, ओके। ये आपने मैप क्रिएट कर लिया, अब इसे भी पास कर देते हैं, यहाँ पे आ गया आपका मैप, पेस्ट, ओके। नाउ सिंपल है, इंट n इज इक्वल टू ग्राफ डॉट लेंथ, ठीक है। सो आई विल से फॉर int I is equal to 0, I is less than n, and then I plus plus, ठीक है। अब हम यहाँ पे dfs लगाएंगे, सो इफ dfs, ठीक है, हम मेथड को कॉल लगाएंगे, यहाँ पे फंक्शन कॉल लगाएंगे। नोड आपकी कौन सी है, I, ग्राफ आपका एज इट इज, एंड आपका मैप, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इफ dfs ऑफ I ग्राफ मैप, अगर ये आपका ट्रू है, तो हम कह सकते हैं वील एड इट हियर। सो रिजल्ट बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कॉपी पेस्ट result is equal to new array list, okay, now we will say result dot add I, ठीक है, ये वाली नोड आपकी सेफ स्टेट, एंड फाइनली वी कैन रिटर्न आवर रिजल्ट आफ्टर दिस, ठीक है। अब अपना डीएफएस यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई मैप में चेक कर लो, इफ मैप डॉट कंटेन्स की, ठीक है, अगर आपके मैप में नोड प्रेजेंट है, ठीक है, तो जो कुछ भी है, ट्रू है फॉल्स है, वो यहाँ पे रिटर्न कर दो, रिटर्न मैप डॉट गेट नोड, सिंपल, ट्रू है फॉल्स है जो भी है आप रिटर्न कर दो। ये तो आपका एक केस हो गया सीधा सीधा। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू मार्क दिस एज फॉल्स, तो मैप डॉट पुट, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कहेंगे ये वाली नोड को फॉल्स मार्क कर दो, फॉल्स डिक्लेयर कर दो, ठीक है। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नेबर्स को विजिट करना स्टार्ट करेंगे। सो फॉर इंट नेबर कोलन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्राफ ऑफ नोड, ठीक है, ग्राफ ऑफ नोड। तो आप एक एक करके इसके नेबर को विजिट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वील मेक अ डीएफएस कॉल टू नेबर, ठीक है। इस बार नोड आपका क्या हो जाएगा, इस बार नोड हो जाएगा आपका नेबर, ग्राफ आपका एज इट इज रहेगा, एंड मैप आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है।
अब मान लेते हैं ये कहीं से ऑलरेडी विजिटेड है, तो यहाँ पे आकर के ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, फॉल्स या ट्रू, मतलब जो भी होना है फॉल्स या ट्रू वो यहाँ पे हो जाएगा। सो इफ़ इट इज़ फॉल्स, ठीक है, मैं यहाँ पे नॉट लगा दे रहा हूँ। अगर ये फॉल्स है, ठीक है, अगर ये फॉल्स रिटर्न करा है तब तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, यू कैन डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स फ्रॉम हियर, ठीक है। अदरवाइज ये फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। अगर मान लो आपका ये डीएफएस ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है, ये ट्रू रिटर्न करता है, तो ये इफ़ तो चलेगा नहीं, आपका फॉर लूप कंटिन्यू हो जाएगा। बेसिकली सारे नेबर देखने के बाद आप इस फॉर लूप के नीचे आओगे। तो जब आपने सारे नेबर देख लिए, ठीक है, और एक भी फॉल्स नहीं मिला, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, मैप डॉट पुट ये नोड क्या है, ट्रू है, ठीक है, ये नोड आपकी क्या है, ट्रू है। अब मान लो जैसे 6 वाला केस, तो इसका कोई नेबर नहीं था, तो यहाँ पे आओगे, ये चलेगा नहीं, मैप में आप पुट करोगे कि 6 मीन्स फॉल्स, कोई नेबर है नहीं, तो ये फॉर लूप चलेगा ही नहीं, आप आकर के इसे ट्रू कर दोगे बाद में, ठीक है। तो वो वाला केस भी आपका सिंपली हैंडल्ड है ना। यहाँ से आप क्या रिटर्न करोगे, रिटर्न ट्रू, सिंपल। तो ये हमारा ले दे करके कोड है। अब चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, and almost 55% faster, and it is quite efficient solution as well. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है, डीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता है क्या होती है, नोड्स प्लस एजेस, करेक्ट, वी प्लस ई। ग्राफ के केस में क्या होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वी प्लस ई, नोड्स प्लस एजेस। तो ये आपकी सिंपल सी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस पर्टिकुलर सोल्यूशन की। स्पेस के नाम पे आप एक हैश मैप यूज़ कर रहे हो जो कि सारे ही नोड्स को स्टोर करेगा, तो आई कैन से टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। वर्टिसेस को हम नोड्स भी बोलते हैं, जो ग्राफ की डेफिनेशन है, ऐसे टर्मिनोलॉजीज है ग्राफ की, ठीक है। तो दैट्स इट। आई गेस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड